ममता जीत गई पश्चिम बंगाल, नीतीश नायडू भी आएंगे साथ। अगर इस पर हम ध्यान देते हैं तो यह बड़ी महत्वपूर्ण है कि क्या ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल, इतना सा आप दर्शकों को, मैं उस वोट प्रतिशत को जरा आप दर्शक ध्यान से समझिए, बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि यह वोट प्रतिशत कहता है कि 23 अप्रैल को जब पहले चरण का मतदान था तो 9 बजे 18.76% पहले चरण के मतदान में वोटिंग हुआ था 9 बजे तक, और दूसरे चरण में 18.39%, 11 बजे पहले चरण में 41.11% और दूसरे चरण में 39.97%, यानी कि सेम पैरेलल वाली स्थिति थी। लेकिन 1 बजते बजते 62.18% पहले चरण में गया और दूसरे चरण में 61.11, सिर्फ 1% का डिफरेंस रहा। लेकिन 3 बजे तकरीबन पैरेलल पर आ जाता है। 3 बजे 78.77% पहले चरण में और दूसरे चरण में 78.68%, सेम पैरेलल पर आ गया। और 5 बजते बजते पहले चरण में 89.97% और दूसरे चरण में भी 89.99%, और शाम 6 बजे 93.19% का वोट प्रतिशत चुनाव आयोग ऐलान करता है। कहा जाता है कि वोट बहुत भारी मात्रा में पड़ा है तो इससे भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। नहीं, इसे समझना बहुत जरूरी है। ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी में 2021 में 10.5% वोट परसेंटेज का डिफरेंस था। अब अगर ममता बनर्जी 200 को पार कर रही है और भारतीय जनता पार्टी 100 को नहीं छू पा रही है तो यह बहुत डिफरेंस है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब पिछले प्रदर्शन को नहीं दोहरा पाई इतना कुछ करने के बाद, तो भारतीय जनता पार्टी के सारे जो तंत्र मंत्र लगे हुए थे किसी काम के नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी जिस मकसद से कब्जा करना चाह रही थी जनता ने नहीं किया। चुनाव आयोग ने क्या किया, जैसा मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के अंदर 10.5% वोट परसेंटेज का डिफरेंस था। इसी 10.5% के वोट डिफरेंस को कवर करने के लिए चुनाव आयोग ने एसआईआर और इस वोट प्रतिशत का, ऐतिहासिक वोट प्रतिशत का इस्तेमाल किया है। और अगर इस वोट प्रतिशत को 2021 के मुकाबले कर दिया जाए तो यह 93.19% 80% पर आ जाएगा। क्योंकि टोटल 34 लाख लोगों ने वोट नहीं डाला है और 90 लाख लोगों के नाम कटे हैं। इस हिसाब से 80% वोट प्रतिशत होता है, लेकिन काटने के बाद यह वोट प्रतिशत 93.19 पे चला जा रहा है। लेकिन जो भी हो, मैनेज तो किया गया और इस मैनेज में ऐसा मैनेज किया चुनाव आयोग ने कि उसको कवर करने के लिए जो हेरा फेरी था ममता बनर्जी उस पर लगाम लगाती। यहां पर फंस गया चुनाव आयोग।